जीएस हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह एक अभ्यर्थी मिला, उसने पूछा कि सर आपकी माने या बड़े बड़े जो टीचर हैं, बड़े शहरों के टीचर हैं, उनके आंसर की माने आपके आंसर की में और उनके आंसर की में कोई 8-10 प्रश्नों में मतलब उसमें डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा अभी मैंने तो सही करवाया है, एक प्रश्न है उसको ज़रूर मुझे दुरुस्त करवाना है, बाकी आंसर की है वो वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं 14 प्रश्न लेके आया हूँ जो संशय वाले हैं। अब आप ये कहेंगे 14 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे तो पेपर में बचेगा ही क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 14 प्रश्न हैं, उनमें से मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ 9 प्रश्नों के जो बिल्कुल सही हैं, जिन पर कईयों ने अलग अलग डाउट बताया है कि भाई ये भी हो सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। प्रूफ मिल गया है, किताब मिल गई है जिसमें से ये पेपर उठाया गया है, वो किताब मेरे पास है और वो आपको मैं पृष्ठ सहित पूरा बता दूंगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रूफ देते समय भी हम इसका उपयोग करेंगे। इसमें से ही पेपर बना है। तो ये देखिए कि प्रश्न 4 प्रश्न डिलीट होंगे जो निश्चित हैं मेरे अनुसार। एक प्रश्न बाद में हम डिलीट करवा सकते हैं। ये 5 प्रश्न हुई और बाकी के जो प्रश्न हैं उन पर खामखा आरोप लगाए गए हैं, बिल्कुल वो दुरुस्त हैं। और एक प्रश्न तो ऐसा है जिसका मैं आपको देखो आप भी प्रूफ दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ। और अगर मान लीजिए 5 प्रश्न है वो भी मेरिट को इधर से उधर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि डिलीट वाला जो है वो तो एक भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल परीक्षाओं में हो रहे हैं। ये पेपर सेटर है वो इतने जागरूक नहीं है या फिर इसका क्या कारण है वो तो एक अलग बात है, या योग्यता की ये भी एक कोई जांच है क्या, ये भी हो सकता है। तो अपन चर्चा करने हैं 14 प्रश्नों की। 14 प्रश्न जिनमें ये देखिए पहला 66 का प्रश्न देखिए इस पेपर के अनुसार, ये 66 का प्रश्न है। इसमें डाउट कर दिया वर्तनीक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो यहां कोई भी डाउट नहीं है, इसका उत्तर सोडा है। ये पेपर ये पहले का लगाया हुआ है, ये मेरे आंसर नहीं है, ये देखिए आप, ठीक है, सोडा रोड, तो इसमें सोडा हो जाएगा, यहां कोई भी दिक्कत नहीं है। एक ने इस पर भी आपत्ति की तो मैंने ये प्रश्न सबसे पहले था इसलिए ले लिया, यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। दूसरा आप देखिए कि 69 का प्रश्न है वो डाउट में आ सकता है। 69 ये देखिए, ये 69 में आप देख रहे हैं कि यहां कुछ दिक्कत हो सकती है। 69 में ये देखो आप कि 69 का प्रश्न, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। एक दंत मानेंगे उत्तर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आग बबूला हो सकता है, क्योंकि आग बबूला है उसका अर्थ आग का बबूला, ये भी हो सकता है, लेकिन ये रूढ़ अन्य अर्थ में हुआ है, क्रुद्ध अर्थ में ये रूढ़ हुआ है, तो यहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस प्रश्न में। बाकी उत्तर पहले ये प्रथम दृष्टया है वो एक दंत मान लेंगे, हो गया। दूसरा देखिए आप, इसके बाद में हम अगला प्रश्न है वो लेने जा रहे हैं और उस पर काफी आपत्ति जताई गई है। ये देखिए प्रश्न संख्या 76 इस पेपर के अनुसार। प्रश्न बोलूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप, कुछ ने तो 75 पर मैं देख रहा था तो ये उत्तर लगा दिया, देवता कूच करना, घबरा जाना, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, यही होगा, यहां कोई भी संशय नहीं है। अब कई है वो ज्यादा प्रश्न क्यों मान रहे हैं, वो इसलिए कि जैसे मेरे अनुसार सही है तो उसको भी सही मान लिया, दूसरे के अनुसार वो जो उनका गलत है मेरे अनुसार वो सही मान रहे हैं, वो भी सही मान लिया, ऐसे भी अपने प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन क्योंकि सत्य तो सत्य, रिजल्ट सामने आ जाएगा भाई, रिजल्ट सामने आएगा ही। तो ये देखिए आपको ये देखना है, कलेजे पर सांप लौटना नफरत करना नहीं होता, ईर्ष्या करना, डाह करना होता है, और ये अपने आप में उत्तर था। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं था। ऐसे तो आजकल क्योंकि उसने मुझे जो बताया उसकी जो लैंग्वेज है वो उसने बताई कि साहब मानतो की माना यूट्यूब पर मानतो से खराब कर दिया, मैं तो पेपर मिलाना ही छोड़ दियो कि माना की नहीं माना। तो आपका मन माने उसकी मानो, बाकी आंसर की आ रही है तब मान लेना। और ये देखिए आप, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा, इस पर भी डाउट किया गया है, इसलिए मैंने ये प्रश्न, हालांकि विकल्प है वो महत्वपूर्ण होते हैं। देखो इसमें विकल्प है वो एक ही है जो कि जातिवाचक संज्ञा बन सकता है भाई। जैसे ये तो आ गया कि बूढ़ा आदमी, ये तो ठीक है विशेषण है, तो बूढ़ा विशेषण भी है, लेकिन बूढ़ा है वो जातिवाचक संज्ञा भी है। जैसे बूढ़ा मर गया, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना। अब आप कैसे भी कर सकते हो इसमें,
जैसे ये देखिए आप, बूढ़ों से भी प्रेम करो, यहां भी ये जातिवाचक है। और बूढ़ा क्या नहीं कर सकता, ये भी जातिवाचक है, तो इसका जातिवाचक में प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए देखिए आप, यहां मैं आपको बताता हूं, ये प्रश्न संख्या 76 है। इसमें हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये देखिए आप, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध के पृष्ठ संख्या 19 पर देखिए आप, 19 का पृष्ठ संख्या 19 है और 19 पर दे रखा है, ये देखिए आप 19 पर ये प्रश्न दे रखा, ये रहा बूढ़ा जातिवाचक, ये दिख रहा होगा आपको, ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द है। और इसमें देखिए बूढ़ा, और बूढ़ा से बना बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, तो इसको ये मानेंगे, ठीक है। अब बाद में तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनके पास है इसका अधिकार, और वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहां मेरी समझ में भी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में देखिए 78 के प्रश्न ने तो कमाल कर दिया, और यानी ये तो कोई बात नहीं, जब कोई भी जैसे मेरे जैसा कोई आए जो ज्यादा नहीं जानता वो बताए तो अलग बात है, लेकिन बहुत ने ये बताया कि ये प्रश्न डिलीट होगा 78 वाला, इसमें कोई भी बात नहीं है। इसमें मैंने भी ये थोड़ा सा कि आपको इधर उधर बताया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें ये होगा उत्तर। मैंने भी ये बताया था उस समय, हालांकि उसमें ये बताया कि ये डिलीट हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, और ये तीनों ही नहीं होंगे। ये देखिए आप, इसमें ये सही है, इसमें ये बताया कि ये सही नहीं है। इसका नियम बता देता हूं मैं आपको, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका नियम ये है कि यदि किसी वाक्य में भिन्न भिन्न वचनों के और भिन्न भिन्न लिंगों के कर्ता हूं तो क्रिया बहुवचन में होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्रिया बहुवचन में होगी। नंबर 2, अंतिम कर्ता के अनुसार लिंग होगा, तो क्रिया बहुवचन में। ये देखो एक बकरी, इसलिए एक वचन होना चाहिए, लेकिन क्रिया किस में हो रही है, बहुवचन में, ये नियम है। दूसरी बात है बकरी है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके लिए देखिए आप, मेरे पास एक किताब है और उसमें से ऐसा कैसा प्रश्न है वो उठाया गया है, और वो प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसमें चारों वाक्य एक ही पृष्ठ में से लिए गए हैं, चारों वाक्य एक ही पृष्ठ में से, उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी एक पृष्ठ में से ही चारों वाक्य हैं वो ले लिए गए हैं। ये देखिए आप कि इसमें से इन्होंने कैसे ये प्रश्न उठाया है। 3 प्रश्न है वो तो 3 जो वाक्य हैं वो तो लगातार ही ले लिए उन्होंने, और चौथा जो लिया है ने वो देखो आप, चौथा उन्होंने एक अन्य से ले लिया। काशी यहां स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग होने के कारण, स्त्रीलिंग होने के कारण यहां ये स्त्रीलिंग की क्रिया आनी चाहिए थी। इस समय, उस समय मैं भी चूका था, लेकिन बाद में मैंने ये गलती है वो सुधार ली है, और अब इसका उत्तर है, मैं जो आपको बता रहा हूं वही तो उत्तर मानेंगे, और वही बात है, कहीं भी कोई इसमें दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। ये देखिए आप, ये मेरे पास एक किताब है, इसमें ये तीनों वाक्य एक साथ दिए हुए, ये देखो तीनों वाक्य। अशुद्ध, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये शुद्ध कर दिया इसका। दूसरा अगर आपको दिख रहा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तीसरा ये देखिए, एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, ये आराम से देख लीजिए आप। और इसमें देखिए आप कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ये शुद्ध है, तो ये ही उत्तर मानेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी उत्तर तालिका मिला सकते हैं, इसमें ये उत्तर होगा। ये उत्तर मैंने भी चेंज किया है, ठीक है, मैं इसको चेंज मानता हूं, और ये मैंने ठीक नहीं बताया था। 70 प्रश्नों में से एक प्रश्न मैंने, और जल्दबाजी में मान लो चाहे आप कैसे मान लो, लेकिन वहां मैंने डाउट जरूर कर दिया था कि इसमें डाउट है, तो वो डाउट आज मैं क्लियर कर रहा हूं। और फिर ये देखिए आप, इससे दूसरे पृष्ठ पर ये देखो आपको दिख रहा है, तो काशी दिख रहा होगा, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रूफ सहित है, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, मैं मतलब क्या है कि मैं गोड्डे पर गढ़ के कौन बता रहे हो धन, या मैं राठौड़ी कौन चला रहे हो कि मैंने जो कह दिया वही सही है, बल्कि मैं किताबों में ये कैसे हुआ ये भी देखिए आप, कि किताबों में जो है वही आपको दिखा रहा हूं। और ये हुआ कैसे कि सुबह सुबह मैंने एक पृष्ठ उल्टा और उस पृष्ठ पर ये लिखा हुआ था,
कौन सा? काशी सदा भारतीय तब मुझे संस्कृति का केंद्र रही है। स्ट्राइक हो गया प्रश्न, मैंने देखा तो दूसरे पृष्ठ पर ये तीनों मिल गए। इस किताब में से 15 प्रश्न आए। प्रश्न ऐसे कैसे हैं? ज्यों के त्यों आए हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं और प्रूफ के साथ बता रहा हूं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न का उत्तर ये मानेंगे, अपनी अब आंसर की है वो मिला लीजिए। मेरे से जिन्होंने बनाई वहां भी थोड़े उनको दिक्कत हो सकती है, तो हो भाई, देखो उत्तर तो सही है, वही रहेगा, इसमें अपन कोई चेंज नहीं कर सकते। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। कमला ऊपर बैठी है, मुझे दिक्कत यह है कि ईमानदारी से माने संबंध सूचक अव्यय, ये क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तो इसमें आपको देखना है इंग्लिश का थोड़ा सा रोल है इसमें, के बिना कोई भी डाउट नहीं, आपको बता दिया गया है इसका उत्तर। लेकिन जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये भी इस किताब में है। बस इस किताब में ये दिया हुआ है कि धन के बिना, जल के बिना के स्थान पर क्या दिया है? धन के बिना दिया है बस, और कोई भी चेंज इसमें नहीं है। तो ये भी आप इसमें देख सकते हो, इसी किताब में है। फिर अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न ये देखो, प्रश्न संख्या मैं अभी आपको बता रहा हूं, और ये देखिए आप, निम्नलिखित क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? ये 85 का क्वेश्चन है, ये डिलीट हो सकता है क्योंकि इस किताब में ही गलत था ये देखिए 85। तो यहां इस किताब में साफ साफ लिखा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। तो ये कर्म की दृष्टि से होते हैं, लेकिन रचना उन्होंने मान लिया है। तो उत्तर ये मैंने बताया भी था, उत्तर यही है। क्रिया एक विकारी अविकारी शब्द ये मानेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपने उत्तर ये कर दिया है तो प्रूफ दिया जा सकता है। इसका प्रूफ भी अपने जो बोर्ड की किताब चलती है उसके पृष्ठ संख्या 24 के पेज पर देख लें आप। 24 के पेज पर लिखा हुआ है अकर्मक और सकर्मक, कर्म के आधार पर लिखा हुआ है, नहीं कि रचना के आधार पर। रचना के आधार वाला है वो आपको अन्य एक व्याकरण की किताब में मैं दिखा दूंगा कि रचना के आधार पर जो भेद होते हैं वो रूढ़ और यौगिक होते हैं। रूढ़ और यौगिक ये मेरा लिखाया हुआ भी है, और उसमें बता दें तो यहां अपन इस प्रश्न को डिलीट करवा सकते हैं अगर हमारे फेवर में आएगा तो, अदरवाइज मैं चुप रहूंगा। ठीक है, फिर देखो एक जो डाउट किया वो 86 पर भी किया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये बिल्कुल डिलीट होगा, प्योर डिलीट। 4 प्रश्न है वो डिलीट है, इसमें कोई भी शक नहीं है। सठ और कंजूस दोनों ही विशेषण होते हैं, यहां कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि प्रथम दृष्टया उत्तरीय मानेंगे, लेकिन ये डिलीट करवा देंगे, और ये पहले भी डिलीट हो सकता है। तो ये यहां कोई दिक्कत इस प्रश्न में नहीं है, ये डिलीट होगा। डिलीट मान करके आप अपनी मेरिट निकालें। फिर एक प्रश्न और बहुत ही ताज्जुब वाला प्रश्न आया, प्रश्न अच्छा है। ये देखिए आप, जिन्होंने सोल्व कराया उन्होंने भी प्रश्न अच्छा बताया, लेकिन उत्तर ठीक नहीं बताया। ये देखिए आप, अब एक गलत हो रहा है तो हो रहा है। प्रभा एक सुशील कन्या है, मैंने बता ही दिया था कि सुशील कन्या की विशेषता बता रहा है, और यहां कन्या है वो विशेष्य है, कन्या विशेष्य। अब मैंने कह दिया तो आप कैसे मान लोगे? आंसर की आएगी तब तो मानोगे ही, आंसर की में तो ये है ही। ये देखिए आप को मैं दिखाता हूं, ये अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए आप, सतीश चंचल बालक है। दूसरा वाक्य लिखा है प्रभा सुशील कन्या है। ये इस किताब में देख लीजिए आप, अच्छी तरह से देख लें। और फिर इसमें लिखा है इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमशः बालक और कन्या के विशेषण है, अतः ये दोनों विशेष्य विशेषण है, ये इसमें लिखा है। और ये देखो प्रभा सुशील कन्या है, और इन्होंने कन्या मानना है, तो उत्तर कन्या मानना सही है भी कन्या ही। भाई आप मुझे इंग्लिश में बताओ कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो गुड है वो बॉय की विशेषता बता रहा है, नहीं कि राम की, इसकी नहीं बता रहा। अगर इसमें बॉय नहीं होगा तो विशेषता बताएगा। ये बात ही तो इसमें पढ़ने की होती है, विशेषण और विशेष्य में। एक ही वाक्य वो हमेशा लिखाता हूं मैं कि राम अच्छा लड़का है, मैं विशेष्य है, और सभी पहले राम करते हैं, फिर चेंज करके मैं उसको लड़का करवाता हूं, कि आपको विशेष्य में केवल एक ही चीज ध्यान में रखनी है। और इस पर ही प्रश्न पूछा है, प्रश्न अच्छा था, अच्छा प्रश्न पूछा है, और यही होगा। अगर मान लीजिए प्रभा मान लिया तो इसको डिलीट अपन आसानी से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर ये देखिए आप, अगला जो प्रश्न
एक अन्य सोल्व करता है, मैंने खूब देखे, मैंने सॉल्यूशन देखे हैं कईयों के, बहुत सॉल्यूशन देखे मैंने। तो ये देखिए अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही सॉल्यूशन सही है, सभी अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। और पता तो तब चलेगा ना जब आंसर की आएगी, बोर्ड की आंसर की आएगी, उसमें हमें पता लगेगा कि भाई कौन से आंसर सही है, कौन से गलत है। और मेरे से तो सभी ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत से आंसर की, बहुत कुछ सीखा भी। मेरे विद्वान साथी काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि आंसर की है वो जल्दी से जल्दी डालेंगे, हमें ओड भी रहती है भाई सबसे ज्यादा व्यू किसके हैं, सबसे पहले कौन डाले। ऐसा कुछ कंपटीशन कुछ व्यवसाय में ऐसा चलता रहता है। ये छोटी छोटी मोटी बातें होती हैं, कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई होता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें आप देखिए अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, ये भी इस किताब में है। इस किताब में एज इट इज वाक्य है यही, और इसमें निजवाचक सर्वनाम है। कोई इसको संबंधवाचक सर्वनाम बता रहे थे तो वो इसको सुधार लें, नहीं होगा, ये निजवाचक सर्वनाम है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, इस किताब में दिया हुआ है, ठीक है। और फिर देखिए कईयों ने लोकोत्तर में कि फिर इसका समास विग्रह क्या होगा, ये भी मेरे पास प्रूफ है इसी किताब में। किताब ने कमाल कर दिया, किताब ने कमाल किया, और बहुत से प्रश्न इसमें से एज इट इज आए। मैं आपको दिखाता हूं, देखो इसमें पूरे के पूरे पूरा जो है वो के बिना वाला भी इसमें आ रहा है, और समास वाला। ये देखो जातिवाचक संज्ञा से ये बनाया हुआ, ये बूढ़ा से बुढ़ापा, ये इसमें दिया हुआ है। देखो तीनों दिए हुए हैं, बूढ़ा से बुढ़ापा, सजाना सजावट, मम ममता, ये तीनों इसमें तीनों उदाहरण है वो यहीं से उठाए हैं। और ये अपादान कारक है, अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक नहीं, अपादान कारक भी है लेकिन इसमें तत्पुरुष में अपादान कारक है। उसमें से ये ऐसा कैसा एग्जाम्पल है वो उठाया है। और मैं आपको बताऊं कि ये समास वाला टॉपिक देखो, समास वाला टॉपिक है, और समास वाले टॉपिक में से एज इट इज इन्होंने ऐसा कैसा उठाया। ये शुद्धिकरण वाले भी दिए हुए हैं, इसमें शुद्धिकरण वाले भी इसी में दिए हुए हैं। और ये देखो आप अपादान कारक, अपादान कारक है, और लोकोत्तर नहीं, एक उत्तर का और भी दे रखा है, दोनों उत्तर के दे रखे हैं। दोनों उत्तर के इन्होंने दे रखे हैं किताब में। और ऐसा कैसा दे रखा है, लोक से उत्तर, लोक से उत्तर, यानी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अपादान कारक होगा ही। दूसरा अपना अलग प्रकार से सही माने तो वो मान सकते हैं, उनकी बातों पर हमें नहीं जाना है। और फिर ये मैं भी मानता हूं कि दिग्भ्रमित करने में शायद यानी कुछ रोल सभी का है, छोटा मोटा रोल है वो चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी क्या है कि हमें माननी वही चाहिए जो सही है। भाई सही नहीं है उसको कैसे मानेंगे, हमें माननी वही है जो बिल्कुल सही है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना है। मैंने चिन्हित भी इसको किया था समास में, और समास के बहुत सारे उदाहरण हैं वो इसमें दे रखे। अब आप में से कई हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई आप बताओ तो सही, दिखाओ तो सही, तो दिखाने का ही प्रयास मैं इसमें कर रहा हूं। और ये देखिए ये अपने आप मिल जाएगा, ये पृष्ठ संख्या इसमें लिखी हुई है, प्रूफ है। और ये पृष्ठ संख्या 199, 194, 95 में है, 194, 194 और 195। ये देखिए आप कर्म तत्पुरुष आ गया। और ये अभ्यास में दिया हुआ प्रश्न, अभ्यास से उठाया है, ये प्रश्न अभ्यास से उठाया, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था आपको। ये देखो अंडरलाइन किया है मैंने, ये ऊपर लिख रखा है अपादान तत्पुरुष, दिख रहा होगा अपादान तत्पुरुष। और फिर ये देखो लोकोत्तर, लोक से उत्तर, लोक से उत्तर। दूसरा उदाहरण और भी दे रखा है मरणोत्तर, मरण से उत्तर, मरण से उत्तर। तो कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है, क्योंकि मैं वो प्रश्न टारगेट में ले रहा हूं जहां कंफ्यूज है, यानी विद्यार्थी अभ्यर्थी कंफ्यूज है, वो प्रश्न मैं ज्यादा ले रहा हूं, ठीक है ना। वही प्रश्न है, उनका ही विश्लेषण तो अपन कर रहे हैं, और वही हमारे टारगेट में है सारे के सारे। इसके बाद में देखिए आप प्रश्न संख्या 93 को ही गलत बता दिया। ये भी देखिए आप, ये 89 था, 93 देखो, 93 का प्रश्न देख रहे हैं। तो ये देखिए आप
96, 95 और ये 93 यहां मिलेगा, ये 93 है। किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसको ही बता दिया कि उद्धरण चिन्ह है, वो तो वैसे होता है, ये उद्धरण चिन्ह होता है, सबको ही पता है ये इन्वर्टेड कॉमास है, लेकिन ये दो प्रकार का, ये भी उद्धरण चिन्ह है, ये इकहरा उद्धरण चिन्ह है, ये इसमें ये भी दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है, ये भी इस किताब में दिया हुआ है उद्धरण चिन्ह इकहरा, तो इकहरा उद्धरण चिन्ह है, यही मानेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जिनका गलत हो गया भाई वो तो मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, वो कोई खास बात नहीं है। अब अगला प्रश्न देखो आप, ये देखिए आप कि लोकोत्तर वाला आपको बता ही दिया। अगला देखो, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये डिलीट होगा, ये प्रश्न संख्या 108, ये डिलीट होना तय, 108 है वो डिलीट होगा। ये देखिए आप 108, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो नेत्री है, इसमें दे रखा है नेता का नेत्री, डिब्बा भी दे रखा है, नेत्री भी दे रखा है, गुणवती भी दे रखा है, तो ये देखिए आप ये दोनों ही पुल्लिंग है। हालांकि पहले प्रथम दृष्टया उत्तरीय मानेंगे, लेकिन ये डिलीट करवा देंगे अपन, और ये प्रश्न डिलीट है। 4 प्रश्न आपको बताएं कि 4 प्रश्न है वो डिलीट होंगे, डिलीट मान करके आप अपने आंसर की है वो मिला ले, अपनी मेरिट निकाल ले। फिर देखो एक डिलीट होना और तय है, वो प्रश्न भी डिलीट होगा। और ये देखिए आप इसमें प्रश्न संख्या 123, ये भी श्योर डिलीट है, 123 की बात करेंगे, बाकी तो बताइए हुई आंसर की आपको, बाकी सब ठीक है, एक प्रश्न को छोड़ करके मैंने जो आपको बताया वो लगभग सही है, बाकी तो भाई देखो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो है ना कि बाकी तो बालाजी महाराज है, पता नहीं है। तो ये देखिए आप निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का है संगत युग्म कौन सा है, घोटक का घोड़ा, कास्ट का काट, ये देखो अरिष्ट, ये एक लड़की ने कमेंट करके मुझे बताया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो उसको मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा। ये अरिष्ट ही शब्द है, टय होना चाहिए था, यहां ठय दिया हुआ है, इसको डिलीट करवा देंगे। बाकी उत्तर तो ये मानेंगे ही, पहले तो कोस होता है, क्रॉस का क्या होता है, कोस होता है, लेकिन ये प्रश्न डिलीट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये डिलीट होने वाला है, वो बताया ही नहीं कि ये डिलीट होगा, तो ये प्रश्न है वो डिलीट होना लगभग तय है। एक प्रश्न है वो आपके शिक्षण विधियों में भी डिलीट होगा, और वो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये देखो आप प्रश्न संख्या 133, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है, तो ये मांटेसरी विधि, ये शास्त्रीय विधि है। यहां ये दोनों में डाउट है, पहले गेंद बोर्ड के पाले में है, लेकिन ये अपन डिलीट करवा लेंगे अगर ऐसा कुछ हमारा उत्तर गलत हुआ तो, और सही हो गया तब ठीक है। तो ये प्रश्नों की कहानी है, और इसमें से खूब प्रश्न है वो आए हुए हैं, और मैंने मिलान कर लिया है, तो वहां कोई डाउट नहीं है, 4 प्रश्न डिलीट होने तय हैं, और एक प्रश्न अपन डिलीट करवा ही देंगे, और 2 प्रश्नों के लिए और प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये मिला करके फिर आप अपने आंसर की मिलाएं। मेरिट मैंने पहले ही कट ऑफ आपको बता दिया, लगभग वही रहेगी, लोग नीचे ही आएंगे, आंसर की आने दो, थोड़े बहुत नीचे ही आएंगे, इसलिए जिनके 115 के आसपास है ना, वो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो टारगेट में आते हैं। हालांकि कईयों ने ये कह दिया 125 से नीचे नहीं रहेगी, तो लेकिन मेरा अनुमान ये नहीं है, बाकी हो सकता है कि वो सही हो जाए, वो तो एक अलग बात है। कट ऑफ का अनुमान तो अपने अपने हिसाब से होता है, अपने अपने विश्लेषण से होता है, पता नहीं मेरे पास कैसे स्टूडेंट हैं, उनके पास कैसे स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 115 के आसपास जो हैं वो थोड़े ठीक ही हैं, वो एकदम से आउट नहीं है, श्योरिटी भी नहीं है। 120 मैंने बताया था ना, 119 नंबर वहाँ अगर आप हैं तो मेरी समझ में श्योर है। तो ये आज का विश्लेषण था, और इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं। सभी को धन्यवाद। एक बात मैं कहना भूल गया था आपको, और वो ये कि धन्यवाद मैं बाद में दूंगा आपको, और वो ये कि आप जो हैं वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ही लेंगे। अब कईयों ने तो बंद कर दिया है, हाँ कि बस हो गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ऑफलाइन बैच झुंझुनू में आधार कोचिंग में शुरू कर दिया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसआई हिंदी का बैच। वहाँ अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनके बैच भी चल रहे हैं, लेकिन ये मैंने शुरू कर दिया, हिंदी वाला मैथ्स का भी चल रहा है और सब जानते हैं।
दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि ऑनलाइन कोर्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई सबके उपलब्ध हैं, आप परचेज कर सकते हैं और अभी से पढ़ाई कर सकते हैं। रजिस्टर नया डाल लें और उसमें लिखें, ईमानदारी से लिख करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले ऐप लिया तो उससे आप इसकी फीडबैक पूछ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस किस में से क्या आया है, या आपकी समझ में आता है कि नहीं आता है, या मतलब कहने वालों घास ही काटा है या कुछ बताया है। पूरी की पूरी ये क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, क्लासरूम बिल्कुल क्लासरूम की है, आपको क्लासरूम जैसा ही फील होगा। ऑफलाइन में जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही आपको फील होगा। आपको किसी प्रकार का मतलब जो आपके रुपए लगेंगे जो भी है तो उसका कोई मलाल नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।